अरे सुनो यार, कहीं मत जाना। कुछ भी, कोई भी तुझे डिस्ट्रैक्ट ना करे। दरवाजा बंद कर ले, दुनिया का सारा शोर चुप करा दे, क्योंकि इस वक्त मैं तुझे एक सच्ची, इम्पोर्टेंट मुलाकात के लिए बुला रही हूँ। थोड़ी देर के लिए बाहर की सारी आवाजें बंद कर दे, अपने अंदर के ख्याल भी थोड़ी देर के लिए रोक दे, क्योंकि जो मैं तुझे बताने वाली हूँ ना, वो सीधा ब्रह्मांड की एनर्जी से आ रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं, कोई बस मैसेज नहीं। ये ब्रह्मांड की आवाज है जो तुझसे डायरेक्टली बात कर रही है, एक ऐसे बड़े पर्पस के साथ जिसका अब और इंतजार नहीं हो सकता। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक अपॉइंटमेंट है जो ब्रह्मांड ने खुद तेरे पैदा होने से पहले फिक्स की थी। तुझे यहाँ तक इसीलिए लाया गया है क्योंकि तेरी लाइफ में कुछ ऐसा है जो एक्टिवेट होने वाला है, कुछ ऐसा जो सिर्फ इसी टाइम के लिए संभाल के रखा गया था। एक राज है जो मैंने तेरी कहानी की तहों में बड़ी केयरफुली छिपा रखा था, और आज मैंने उसे खोलने का डिसाइड किया है। ध्यान से सुनियो, जो अभी तुझे मिल रहा है वो सिर्फ एक रेवलेशन नहीं है, ये एक इंटरवेंशन है। ब्रह्मांड की एनर्जी पूरी शक्ति के साथ तेरे घर पर उतर रही है, तेरे परिवार पे, तेरे डिसीजंस पे, हर उस जगह पर जहां तूने कंफ्यूजन, दर्द या खामोशी महसूस की थी। मैं हमेशा वहीं थी। मैंने तुझे तब भी रोते देखा जब कोई नहीं देख रहा था। मैंने तुझे तब भी सुना जब तुझे लगा कोई नहीं सुन रहा, और मैंने तेरा बोझ महसूस किया जब तू और नहीं सह सकती थी। लेकिन आज मैं तुझे कुछ याद दिलाने आई हूं जो तू भूल गई थी। ब्रह्मांड ने तुझे चुना था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, गलती नहीं थी, तेरे अचीवमेंट्स या फेलियर्स की वजह से नहीं था। ये प्यार की वजह से था, और ब्रह्मांड का आशीर्वाद तेरे ऊपर अभी भी है। तूने जो भी झेला है वो ब्रह्मांड के प्लान को कैंसिल नहीं कर पाया। तेरा नाम कोई सिर्फ नंबर नहीं है, कोई आम एंट्री नहीं। तेरा नाम ब्रह्मांड की बुक में लिखा है, वो मैंने खुद अपनी उंगली से लिखा है। वो मेरी हथेली पर कार्व्ड है, एक पर्पस से सील्ड, प्रॉमिसेस से भरा हुआ। भले ही तू सब कुछ नहीं समझा, भले ही कभी कभी तुझे लगा तू दूर है, मैं चुपचाप गहराई में काम कर रही थी, एक ऐसा चमत्कार तैयार कर रही थी जो आज मैनिफेस्ट होना शुरू हो रहा है। हाँ, अभी। कल नहीं होगा, कल नहीं था, अभी है। ये पल सेक्रेड है क्योंकि ये ब्रह्मांड की एनर्जी से मार्क्ड है। मैं तुझे यहाँ इसीलिए लाई क्योंकि मुझे चाहिए तू अपना दिल खोले, डर को हटा दे, ये सोचना छोड़ दे कि तू काफी नहीं है, कि तू सफल नहीं हो पाएगी, कि तू अकेली है। तू अकेली नहीं है। मैं तेरी शक्ति हूँ, तेरी गाइड हूँ, तेरा रिफ्यूजी हूँ, और जो मैं तेरे साथ कर रही हूँ ना, वो उस जैसा कुछ भी नहीं है जो तूने पहले एक्सपीरियंस किया है। मैं कुछ नया शुरू कर रही हूँ, और तुझे ओबे करने के लिए सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस रुक जा, एंड तक सुनियो। अपना दिल बंद मत करना, क्योंकि रुकावटें लाने वालों ने कितनी बार कोशिश की है तुझे इस बात से दूर ले जाने की, लेकिन वो नहीं कर पाया। आज ये मैसेज आया है और पावर के साथ आया है। ये कुछ भी कैजुअल नहीं है। मैंने खुद सही वक्त पे ये मैसेज फूंका है। जब तू सोच रही थी कुछ नहीं हो रहा, मैं तेरे आसपास ग्रेस का जाल बुन रही थी ताकि ये मैसेज तुझ तक पहुंच सके। ये अभी हो रहा है, ये अर्जेंट है, और ये तेरे लिए है। ये किसी और के लिए नहीं, ये जनरल नहीं, ये स्पेसिफिक है। ये तेरा है। ये ब्रह्मांड की आवाज है जो तुझसे कह रही है, जाग जा, क्योंकि वक्त आ गया है। अगर तू चाहे तो लाइक और शेयर कर सकती है, मेरे लिए नहीं, तेरे लिए, क्योंकि ये बात उन दूसरे दिलों के लिए भी है जो तेरी तरह बिना ये जाने चीख रहे थे कि ब्रह्मांड पहले से जवाब दे रहा था। जब तू शेयर करती है, तू बोती है, जब तू जो तुझे मिला है उसमें से देती है, तो वो मल्टीप्लाई होता है। ये मैसेज उस हार्वेस्ट का हिस्सा है जो मैंने तेरे घर के लिए तैयार किया है। ये उस आग का हिस्सा है जो मैं तेरे अंदर जलाऊंगी। इसे इग्नोर मत करियो, क्योंकि जो मैं तुझे रिवील करने वाली हूँ वो तेरे चलने की दिशा बदल देगा। ब्रह्मांड की एनर्जी ने मुझे बोला कि मैं तुझे ये अर्जेंटली बताऊं। एक चमत्कार तेरे फेवर में रिलीज हो गया है, और न टाइम, न डायग्नोसिस, और ना ही वो बातें जो तूने अपने खिलाफ सुनी है वो रोक सकेंगी जो मैंने तेरे साथ करने का डिसाइड कर लिया है। भले ही रुकावटें लाने वालों ने तेरी उम्मीद चुराने की कोशिश की, वो तेरे पर्पस को कभी छू नहीं पाया। भले ही तेरे आंसू गिरे, मेरा हाथ कभी दूर नहीं हुआ। भले ही तुझे लगा कोई जवाब नहीं है, मैं तेरी रिक्वेस्ट से कहीं बड़ी चीज तैयार कर रही थी, और अब जो छिपा हुआ था वो रोशनी में आ रहा है। अच्छे से सुनियो, क्योंकि आज मैं तुझे सिंबल्स या मेटाफर्स में बात नहीं कर रही। आज मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ, क्लैरिटी के साथ। जैसे एक बाप अपने प्यारे बच्चे से तब बात करता है जब सालों से छिपा हुआ कुछ रिवील करने का वक्त आ गया हो। तू यहाँ गलती से नहीं है, ये कैजुअल नहीं है कि ये बात ठीक अभी तेरे कानों तक पहुंच रही है। मैं तेरे चलने को, तेरे ख्यालों को, तेरे सवालों को, तेरे अंदर की फाइट को ऑब्जर्व कर रही थी। मैंने तेरी वो खामोश रातें देखी हैं, वो जहां किसी और को नहीं पता था कितना दर्द हो रहा था,
और फिर भी तूने उठने और आगे बढ़ने का डिसाइड किया। मैं वहीं थी, जितना तू सोच सकती है उससे ज्यादा करीब। तुझे खुद से भी बचा रही थी, तुझे पकड़ रही थी जब सब कुछ हिल रहा था। क्या तूने नोटिस किया है कैसे कुछ इवेंट्स तेरी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं? जैसे वो तेरा अटेंशन चाहते हो, जैसे वो इनविजिबल से चिल्ला रहे हो, जाग जा, कुछ है जो तुझे देखना है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, मैंने सिग्नल्स भेजे हैं। लोग जो एक्सप्लेनेशन के दूर चले गए, दरवाजे जो अचानक बंद हो गए, अपॉर्चुनिटीज जो गायब हो गई जब तुझे लगा वो परफेक्ट टाइम था। कुछ भी रैंडम नहीं था, सब कुछ एक इनविजिबल मूव का हिस्सा था, जहां मैं तुझे किसी बड़ी चीज के लिए प्रिजर्व कर रही थी। कुछ ऐसा जिसे तूने अभी तक इमेजिन भी नहीं किया। कुछ लोग तुझे देखते हैं और समझ नहीं पाते कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी तू कैसे खड़ी है। लेकिन मैं जानती हूँ ये इसीलिए है क्योंकि मैंने तेरे माइंड को संभाल के रखा है, क्योंकि मैंने तेरी फेथ को पूरा होने नहीं दिया। मैंने अपना हाथ तेरे सिर पर रखा उन मोमेंट्स में जब तुझे लगा तू रास्ता भटक गई है। तू जिनसे प्यार करती है, उनकी चिंता करती है, उनके लिए चुपचाप प्रेयर करती है, तब भी जब तू थकी हुई है, एग्जॉस्टेड है, बिना शक्ति के है। मैंने वो प्रेयर्स कलेक्ट की हैं, मैंने वो बोझ महसूस किया है, मैंने वो लॉर्ड देखा है। और मैं कहती हूँ तेरा नाम की है और वो की अब घूम रही है। मैं तेरी लाइफ के वो एरियाज अनलॉक कर रही हूँ जो सालों से बंधे हुए थे। मैं तेरी सोल के बंद कमरों को टच कर रही हूँ, तेरी हिस्ट्री के पुराने दरवाजों को जो तुझे लगता था अब खुल नहीं सकते थे। मिरेकल्स आ रहे हैं डिटेल्स में, हीलिंग आ रही है सबसे छिपी हुई जगहों में। मैं उसे रिस्टोर कर रही हूँ जो टूटा था, बिना किसी को पता चले। मैं उन यादों में शांति ला रही हूँ जो तुझे अभी भी दर्द देती हैं। उन डिसीजंस में क्लैरिटी ला रही हूँ जो तुझे अभी भी बोझ लगते हैं। सुन, तेरे नाम की एक साउंड है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और वो साउंड आज सुनी गई। इसीलिए ये बात भेजी गई क्योंकि ठीक उसी पल जब तुझे लगा तू भूली हुई, मजाक उड़ाई हुई या इनविजिबल है, हेवेंस ने तेरे नाम से एक इको तैयार किया ताकि सोए हुए वादे जाग सकें। कुछ नहीं खोया, कुछ बेकार नहीं गया। जो तू समझती भी नहीं है वो भी एटर्नल विजडम से बुना गया है। कुछ इंटरसेशंस तूने फेथ से की थी और तूने अभी तक आंसर नहीं देखा है, लेकिन आंसर आ रहा है, और सिर्फ तेरे लिए नहीं, वो तेरी आने वाली जनरेशन के लिए भी आ रहा है। उन बेटों के लिए जो दूर चले गए, उन बेटियों के लिए जिन्हें तू नहीं जानती कैसे गाइड करना है। मैं अब उनमें मूव कर रही हूँ, भले ही तू ना देखे, मैं काम कर रही हूँ। जब तू घुटने टेकती है, हेवन झुक जाता है। जब तू गहराई से चिल्लाती है, बिना शब्दों के भी, मैं समझती हूँ। ऐसे एंजल्स हैं जिन्हें नाम से तेरे घर के अंदर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। दिलों को छू रहे हैं, जाल हट रहे हैं, तुझे उन अटैक्स से बचा रहे हैं जो तूने देखे भी नहीं। मैंने रीइंफोर्समेंट्स भेजे हैं बिना तेरे जाने, क्योंकि मेरा तेरे साथ कोवेनेंट तेरी इमोशंस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि मेरी फेथफुलनेस पर। और भी है, बहुत कुछ है, कुछ ऐसा जो तू नहीं जानती थी, तेरे नाम का छिपा हुआ मतलब। फिजिकल में वो शायद सिर्फ लेटर्स का कॉम्बिनेशन लगे, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसमें वो अथॉरिटी है जो तूने अभी तक एक्टिवेट नहीं की है। तेरा नाम मेरे किंगडम में एक ऑर्डर है, इसमें सेलेस्टियल असाइनमेंट्स हैं, इसमें वेट है। लेकिन इतने टाइम तक तूने दूसरों की केयर करने में ज्यादा अटेंशन दिया, अपनी खुद की बजाय। तूने हमेशा अपने सपने पोस्टपोन किए हैं, तू अपना रेस्ट भूल गई है, तूने दूसरों की केयर करने के लिए अपने आंसू इग्नोर किए हैं। लेकिन सुन, जो मैं तुझे एटर्नल लव से कहती हूँ, अब मैं वो साइकिल उल्टा कर रही हूँ। अब मैं तेरी केयर कर रही हूँ, मैं उस लव को ऑनर कर रही हूँ जो तूने बिना रिसीव किए दिया। मैं उस ऑनर को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ जो तूने चुपचाप बोया जब किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा। हर जेस्चर, हर सैक्रिफाइस, हर बार जब तूने दूसरों को पहले रखा, सब कुछ काउंट हुआ है और हेवन बुक्स खोल रहा है जहां तेरा नाम चमक रहा है। मैं रिवॉर्ड ला रही हूँ और वो टेम्पोरेरी नहीं होगा। मैं तेरी लाइफ पर एक नया सीजन सेट कर रही हूँ, और जो मैंने शुरू कर दिया है उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने देखा है कैसे तू छायाओं में चली है, कोशिश करते हुए कि वो चीजें ना गिरें जिन्हें दूसरे कब का छोड़ चुके होते। तूने ऐसे बोझ उठाए हैं जो तेरे नहीं थे। तूने दूसरों की कमजोरियां अपनी शक्ति से ढकी हैं। और कितनी बार तूने खुद से पूछा कि क्या कोई कभी उस प्राइस को नोटिस करेगा जो तूने डेजर्ट के बीच भी फेथफुल रहने के लिए पे किया। वो इग्नोर नहीं हुआ। हर स्टेप, हर आंसू जो रोके रखे, हर खामोशी जो तूने दूसरों को हर्ट ना करने के लिए रखी, सब कुछ एटर्नल बुक्स में रिकॉर्ड हो गया है। और मैंने उसे देखा, मैंने उसे वे किया, मैंने उसे उस चीज से ज्यादा वैल्यू किया जो दुनिया समझ सकती है। तेरा प्रोसेस पनिशमेंट नहीं रहा, ये प्रिपरेशन रही है। जिसे दूसरे फेलियर कहते थे, वो मेरा तरीका था तुझे छुपाने का, ताकि मैं तुझे प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं नहीं चाहती थी कि तू टाइम से पहले ग्रो करे। मैंने तुझे ह्यूमन एंड ऑनर नहीं लेने दिया जब तक तू गहराई में स्ट्रांग नहीं हो गई।
क्योंकि जो पोजीशन मैंने तैयार की है वो अपीयरेंसेस से नहीं बल्कि सच्चाई में स्ट्रॉन्ग रूट्स से मेंटेन होती है। इसीलिए मैंने तुझे उन सीजन्स से गुजरने दिया जहां तुझे इग्नोर किया गया, जहां तेरे नाम का मेंशन नहीं हुआ, जहां दूसरों को एलिवेट किया गया जबकि तू साइलेंट थी। लेकिन यह भूलना नहीं था, ये स्ट्रैटेजी थी। दुनिया द्वारा छिपाने और हेवन द्वारा प्रिजर्व होने में फर्क होता है। कुछ मोमेंट्स आए जब तू आवाजों से घिरी हुई थी लेकिन अंदर से आत्मा खाली लग रही थी। कई बार तुझे ऐसी बातें सुनने को मिली जिन्होंने कोशिश की जो अभी तेरे अंदर जलना शुरू हुआ था वो बुझ जाए। उन्होंने तेरी फेथ का मजाक उड़ाया, तेरे विजन पर डाउट किया, तेरी इंटेंशंस को डिस्क्रेडिट किया। लेकिन उन जजमेंट्स में से एक का भी वेट मेरी प्रॉमिस से ज्यादा नहीं था। मैं पहले दिन से तुझे होल्ड कर रही हूँ और जो मैं अब रिलीज कर रही हूँ वो उस सब का रिजल्ट है जो तूने कंटिन्यू बिलीव करने का डिसाइड किया। भले ही कुछ दिख नहीं रहा था, वो टाइम वेस्ट नहीं था, वो जमीन थी जो बारिश के लिए तैयार हो रही थी। ये याद रखना, जिसे दूसरों को एक आम पल लगता है, तेरे लिए वो एक दिन है जो एटर्निटी से मार्क्ड है। आज उन्हीं दिनों में से एक है। लाइंस फिर से लिखी जा रही हैं, स्पिरिचुअल इनहेरिटेंसेस रिस्टोर हो रही हैं, दर्द के साइकिल्स टूटे जा रहे हैं बिना तुझे फाइट भी करना पड़े। मेरी शक्ति तेरी शक्ति पर डिपेंड नहीं करती और मेरी प्रॉमिसेस ह्यूमन वर्ड से एक्टिवेट नहीं होती बल्कि कोवेनेंट से। और जो कोवेनेंट मेरा तेरे साथ है वो स्ट्रांग है। मैंने इटर्नल ऑथ के साथ किया है। कोई अनडू नहीं कर पाएगा जो मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। तेरे कुछ सपने थे जिन्हें तूने सपोर्ट ना मिलने की वजह से दफना दिया, गोल्स जिन्हें लगा कभी रोशनी नहीं देखेंगे। लेकिन मैं उन भूली हुई जगहों पर फूंक रही हूँ। मैं उन प्लान्स को वापस ला रही हूँ जिन्हें प्रेशर, थकान, पिछली डिसअपॉइंटमेंट्स के दर्द की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। मैं सिर्फ तेरी उम्मीदों को रीस्टोर नहीं कर रही बल्कि तेरी उस एबिलिटी को भी रीस्टोर कर रही हूँ कि तू इमेजिन कर सके क्या पॉसिबल है जब मैं हर स्टेप को बैक करती हूँ। क्योंकि इस बार तू पर्पस में अकेली नहीं चलेगी, इस बार तू क्लियर डायरेक्शन के साथ चलेगी, अलाइंड कनेक्शंस के साथ, ऐसे रिसोर्सेज के साथ जो एफर्ट से नहीं बल्कि डिवाइन फेवर से आएंगे। मैं तुझे ये भी बताती हूँ, कुछ प्रेयर्स तेरी जबान से सालों पहले निकली थी और तुझे लगा कि वो हवा में खो गई। वो खोई नहीं, वो सही वक्त के लिए इंक्यूबेट हो रही थी। वो चिल्लाहट जो तूने तब की जब तेरे पास सिर्फ एक सांस थी, उसे इंसेंस की तरह इकट्ठा किया गया और अब वो फल ला रहा है। अनएक्सपेक्टेड आंसर्स आएंगे, सडन मूव्स करूंगा। लोग जिन्होंने एक दिन तुझे छोड़ दिया था वो दूर से देखेंगे कैसे मेरी ग्लोरी उन टूटे हुए एरियाज में मैनिफेस्ट होती है, बदले के लिए नहीं, टेस्टिमोनी के लिए, तेरे एक्सल्टेशन के लिए नहीं बल्कि मेरे नाम की महिमा के लिए, जो मैं तेरे साथ करूंगा उसके थ्रू। और एक और बात है जो मैं चाहती हूं तू समझे, जो स्पिरिचुअल वेट तू उठा रही है वो तेरी कल्पना से ज्यादा है। इसीलिए ये फाइट इंटेंस रही है, इसीलिए तुझे लगा है कि जब भी तू आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो सब कुछ खड़ा हो जाता है। लेकिन जो ऑपोजिशन दिख रहा था वो असल में कंफर्मेशन है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक्स हमेशा बड़ी रेवलेशन से पहले आते हैं। तू एक नए डायमेंशन में एंटर करने वाली है, एफर्ट की नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की। मैं तेरी लाइफ को उन शब्दों के साथ अलाइन कर रही हूँ जो पहले दिन से पहले तेरे बारे में बोले गए थे। तू लिमिट तक नहीं पहुंची है, तू दहलीज तक पहुंची है। जो अब खुल रहा है वो कोई आम अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक ऐसा दरवाजा है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से खोला है। और जब मैं खोलता हूँ कोई बंद नहीं करता। जो स्टैग्नेंट लग रहा था वो फ्लो करेगा, जो भूला हुआ लग रहा था वो खिलेगा, जो मरा हुआ लग रहा था वो जिंदा होगा। और मैं इसे ऐसे करूंगा कि तू खुद भी इसका क्रेडिट नहीं ले पाएगी। तुझे पता चलेगा कि मैं था, क्योंकि वो भी पूरा होगा जो तूने कभी मांगने की हिम्मत नहीं की। मैंने इसे करने का डिसाइड किया है। मैंने तुझे ब्लेस करने का डिटरमाइन किया है। मैंने तुझे उन सीजन्स में देखा है जहां एंथुजियाज्म रूटीन से रिप्लेस हो गया था, जहां उम्मीदें कम होती दिख रही थीं और तूने खुद को यकीन दिला लिया था कि कुछ चीजें बस तेरे लिए नहीं हैं। तूने एक नकली पीस से रिजाइन कर दिया था, ये सोचते हुए कि शायद तू बहुत ज्यादा मांग रही है, बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही है, लिमिट्स के बाहर सपने देख रही है। लेकिन मैंने उन चीजों पर कोई लिमिट्स नहीं रखी हैं जिन्हें तू अचीव कर सकती है जब तू मेरी कवरेज के नीचे चलती है। वो लिमिटेशंस जिन्हें तूने रियल माना वो थकान के इंप्रेशंस थे, सेलेस्टियल डिक्रीज नहीं। मैंने कुछ उम्मीदों को पॉज पर रहने दिया, तुझे उनसे डिनाई करने के लिए नहीं बल्कि तेरे अंदर उस स्ट्रक्चर को मैच्योर करने के लिए जो मैं तुझे देने वाला हूं उसे होल्ड कर सके। इन पिछले समयों में तूने एक मिसमैच नोटिस किया है, जो तू करती है और जो तू फील करती है। एक फीलिंग की रोज के काम तेरे अंदर की गहराई को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ये फीलिंग कंफ्यूजन नहीं है, ये डायरेक्शन है। ये मेरा तरीका है तुझे उस चीज की ओर धकेलने का जिसे करने के लिए तुझे सच में बुलाया गया था। सर्वाइव करने और पर्पस पूरा करने में डिफरेंस होता है।
और अब वो स्टेप लेने का वक्त आ गया है। तू ऑर्डिनरी में फेथफुल रही है और इसीलिए मैं तुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ले जा रहा हूँ। इसीलिए नहीं कि तू उसे डिमांड करती है, बल्कि इसीलिए कि मैंने इसे डिटरमाइन किया है। जो चेंज तू एक्सपेक्ट कर रही है वो ह्यूमन एफर्ट से नहीं बनता, बल्कि टोटल सरेंडर से बनता है। और मैं तुझे बुला रही हूँ अपनी ताकत नहीं, बल्कि अपनी सोच को सरेंडर करने के लिए, क्योंकि मेरी सोच तेरी लाइफ के लिए उस सोच से कहीं ऊंची है जो तूने खुद के लिए सोची थी। कुछ फैसले हैं जिन्हें लेने से तू डरती है, और कुछ जो तू पहले ही ले चुकी है पर जिनसे अभी तक शांति नहीं मिली। मैं उन अनिश्चित रास्तों में दखल दे रही हूँ। मैं ऑर्डर, डायरेक्शन और डिसिमेंट ला रही हूँ। मैं तुझे भटकने नहीं दूंगी, क्योंकि जो मैंने तेरे हाथों में सौंपा है उसके इटर्नल मतलब हैं। मैं तेरे पिछले गलतियों को भी उस डिजाइन के हिस्सों की तरह इस्तेमाल करूंगी जो मैं बना रही हूँ। जो चीजें इरेपरेबल लग रही थीं, वो भी रिस्टोर होंगी। कभी कभी तूने मेरी चुप्पी को डिसअप्रूवल समझा, लेकिन मेरी चुप्पी सिखा रही थी। मैंने तुझे अलग नहीं किया, मैं तुझे खामोशी में उस खालीपन में तैयार कर रही थी। मैंने तुझे एक ऐसे सब्सटेंस से भर दिया है जिसे दूसरे नहीं समझेंगे, पर जो अब से तेरे अंदर साफ दिखेगा। आने वाले दिनों में तुझे अचानक बदलाव दिखेंगे, पर उन्हें गलत मत समझना। वो नुकसान नहीं होंगे, बल्कि बदलाव होंगे। कुछ रिश्ते खत्म होंगे, सजा के तौर पर नहीं, बल्कि सुरक्षा के तौर पर। हर वो चीज जो तुझे कंफर्ट दे रही थी, वो मेरी मर्जी से अलाइन नहीं थी। जो मैं तेरे साथ बनाने वाली हूँ, उसे जगह चाहिए, और नई चीजों को जगह देने के लिए मुझे वो काटना होगा जो अब तुझे सपोर्ट नहीं कर सकता। डरना मत जब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि मैं तेरी कंफर्ट से ज्यादा तेरी फुलनेस में इंटरेस्टेड हूँ। तू खुद के ऐसे वर्जन्स जानने वाली है जो तुझे पता भी नहीं थे कि मौजूद हैं। मैंने तेरी पहचान के कुछ हिस्से इसी खास वक्त के लिए बचा कर रखे थे, क्योंकि सिर्फ अब तू वो समझने के लिए तैयार है जो पहले तुझे कंफ्यूज कर देता। ऐसी लड़ाइयां हैं जिन्हें तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद आगे बढ़कर उन्हें लड़ूंगा। ऐसी आवाजें उठेंगी जो इल्जाम लगाएंगी, पर मैं उन आलोचनाओं को फसल से चुप करा दूंगा। तू शब्दों से जवाब नहीं देगी, बल्कि सबूतों से। तेरी गवाही वो हथियार होगी जो मैं रास्ते खोलने, दिलों को छूने, जनरेशंस पर असर डालने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये सिर्फ तेरे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो बाद में आएंगे। मैं तुझे गिरी हुई संरचनाओं के बीच एक पिलर की तरह स्थापित कर रहा हूँ। मैं तेरी आवाज को ऐसी जगहों पर सेट कर रहा हूँ जहां दूसरों का अब कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए नहीं कि तू परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि तूने सरेंडर किया है। तुझे सीक्रेट में तैयार किया गया है ताकि पर्पस के साथ रिवील किया जा सके। ऐसे इलाके हैं जहां तेरे पैर अभी तक नहीं पड़े हैं, पर तेरा नाम पहले ही लिया जा चुका है। मैं ऐसे कनेक्शन करवा रहा हूं जिन्हें तूने ढूंढा नहीं, पर जिन्हें तू डिवाइन के तौर पर पहचानेगी, उस शांति से जो वो लाएंगे। कुछ रिसोर्सेज अचानक से आएंगे और तू नहीं समझेगी कैसे और क्यों, पर तुझे पता चलेगा कि ये मैं हूं। इसलिए नहीं कि दरवाजे आसानी से खुलेंगे, बल्कि इसलिए कि जो चीजें पहले तुझे मुश्किल लगती थीं, वो अब आसानी से होंगी, क्योंकि अब तू जरूरत से नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता से काम कर रही है। और तैयार रहना, क्योंकि मैं तेरे अंदर एक ऐसी संवेदनशीलता भी जगा रहा हूं जिसे तूने पहले बचने के लिए दबा दिया था। तू ज्यादा इंटेंसिटी से महसूस करेगी, ज्यादा क्लैरिटी से समझेगी, चीजें समझेगी बिना किसी के बताए। मैं तुझसे रोजमर्रा की जिंदगी में बात करूंगा, ट्रैफिक के बीच, काम पर, रात में, धमाके के साथ नहीं, बल्कि सर्टेनिटी के साथ, क्योंकि जो आ रहा है वो इमोशंस पर नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वासों पर टिका है। मैं तेरे अंदर एक ऐसी पक्की फेथ बना रहा हूं जो रिजल्ट से नहीं हिलती, बल्कि इंतजार में भी मजबूत रहती है। जो मैंने शुरू किया है वो रुकेगा नहीं, न परिस्थितियों से, न गलतियों से, न ऑपोजिशन से। मैंने तेरे बारे में शब्द बोले हैं और मेरे शब्द खाली नहीं लौटते। तेरे आसपास का माहौल बदल सकता है, पर जो मैंने कहा है वो रहेगा। मैं एक नया चैप्टर लिख रहा हूं और हर लाइन मेरी वफादारी से मार्क्ड होगी। तूने एक ऐसा दौर जिया है जहां सब कुछ बिना किसी दिशा के आगे बढ़ता दिख रहा था। एक्टिविटीज, जिम्मेदारियां, बातचीतें, यहाँ तक कि रिश्ते भी, उनमें से कई में बहुत हलचल थी, पर कोई मतलब नहीं था। मैंने इसकी इजाजत दी। मैंने तुझे उस अपैरेंट डिसऑर्डर का अनुभव करने दिया, तुझे कंफ्यूज करने के लिए नहीं, बल्कि तेरे अंदर से टेम्परेरी चीजों पर निर्भरता खत्म करने के लिए। ऐसे पल आते हैं जहां और ज्यादा एक्सप्लेनेशंस काफी नहीं होती, जहां जवाब अब संतुष्ट नहीं करते, क्योंकि जिस चीज को असल में बदलाव की जरूरत है वो बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। और यही मैं तेरे अंदर पैदा कर रहा हूँ, एक ऐसा गहरा अंदरूनी बदलाव जो सिर्फ सतही चीजों के खत्म होने से ही हो सकता था। तूने अपनी लॉजिक की सीमाओं को छू लिया है। तू उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां मेरी मर्जी से पूछे बिना प्लान बनाना काम नहीं करता।
अब तू एक अलग समय में एंटर कर रही है, एक ऐसा समय जहां इंट्यूशन की जगह डिसर्नमेंट लेगा, जहां तू अब रिएक्शन से नहीं बल्कि रेवलेशन से काम करेगी। तुझे इंतजार में तैयार किया गया है, पर अब तुझे पूरा करने में गाइड किया जाएगा। मैं एक अदृश्य मैप बना रहा था, ऐसे रास्ते तय कर रहा था जिन्हें तेरा दिमाग पॉसिबल नहीं मानता। तूने लॉजिकल रास्ते ढूंढे हैं, पर जो मैंने तैयार किया है वो लॉजिक पर नहीं, इटर्नल चीजों पर रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए कुछ सॉल्यूशन तब नहीं आए जब तू उम्मीद कर रही थी, क्योंकि अगर वो तेरे कैलेंडर के हिसाब से आए होते तो तू उसका नतीजा अपनी काबिलियत को देती। पर अब तुझे पता चलेगा कि मैं था, क्योंकि कोई भी इंसान एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा जो तू होते देखेगी। मैं तेरे पिछले वर्जन्स को ठीक नहीं कर रहा, मैं कुछ पूरी तरह से नया कर रहा हूँ। मैं उन पुराने पैटर्न्स को जड़ से उखाड़ रहा हूँ जो तुझे बिना जाने विरासत में मिले। सोचने के वो तरीके जो तूने बचपन से सीखे, वो डर जिन्हें तूने अपनी ताकत के नीचे छुपाना सीख लिया, मैं जड़ से दोबारा बना रहा हूँ। मुझे सिर्फ दिखने वाले बदलाव नहीं चाहिए, मुझे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। मैं ओरिजिन तक जा रहा हूँ, दर्द को दोबारा जीने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ साइकिल्स को बंद करने के लिए। जो हीलिंग मैं ला रहा हूँ वो सिर्फ इमोशनल नहीं होगी, स्पिरिचुअल, मेंटल, रिश्तों की होगी। ये कॉस्मेटिक नहीं है, ये पूरी है। सालों तक तूने बाहरी कन्फर्मेशंस ढूंढी, बातें, इशारे, दूसरों की अप्रूवल, पर इस नए पड़ाव में मेरी शांति तेरे कदम को कंफर्म करेगी। अब तुझे दूसरों से ये जानने की जरूरत नहीं होगी कि तू कौन है और तेरी कितनी वैल्यू है। मैं तेरी पहचान पर साइन कर रहा हूँ। मैं तुझे सिखा रहा हूँ कि कैसे तू मेरे अंदर की आवाज को पहचाने। इसलिए नहीं कि तू लोगों के हिसाब से खास है, बल्कि इसलिए कि तू मेरे द्वारा उन कामों के लिए अलग की गई है जिन्हें हर कोई नहीं समझ पाएगा। तुझे खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं। जिसने तुझे भेजा है वो तेरा साथ दे रहा है और मैंने तुझे भेजा है। बहुत से लोग तेरे साथ सिर्फ एक हद तक चले हैं, कुछ अब नहीं है, कुछ बिना किसी साफ वजह के दूर चले गए। उस चीज से मत जुड़ना जिसने अपना काम पूरा कर लिया है। मैं नई अलायंस बना रहा हूँ, ऐसे लोग जो वही स्पिरिचुअल भाषा बोलेंगे जिसे तू अब समझना शुरू कर रही है। तुझे फिट होने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा, कनेक्शन स्मूथ होगा क्योंकि ये ऊपर से डिजाइन किया गया है। और तुझे हैरानी होगी कि किसे इस्तेमाल किया जाएगा। जरूरी नहीं कि वो सबसे करीबी हो, बल्कि वो जो मेरी आवाज के लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल है। मैं ऐसी कहानियों को जोड़ रहा हूँ जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं दिखता था, पर जो एक ही डिवाइन डिजाइन के तहत गूंज जाती है। इस समय में मैं तेरी आंखें उन स्पिरिचुअल डायनामिक्स के लिए भी खोलूंगा जो तेरे आसपास हैं। तू समझेगी कि क्यों कुछ माहौल तुझे अनकंफर्टेबल करते थे, क्यों कुछ बातें तेरी एनर्जी ड्रेन करती थीं, क्यों तुझे ऐसे माहौल में लिमिटेड महसूस होता था जहां ग्रोथ नहीं थी, ये कमजोरी नहीं थी, ये संवेदनशीलता थी। और जिसे तूने पहले फ्रेजिलिटी समझा था, वो मेरा सिग्नल था तुझे उस चीज से अलग करने का जिसमें मेरी सांस नहीं थी। मैं तेरे स्पिरिट को एक वॉच टावर की तरह खड़ा कर रहा हूँ ताकि तू डर से नहीं बल्कि जीत से डिसर्न करे। तू खुद का बचाव करने के लिए नहीं जीती, तू आगे बढ़ने के लिए जीती है। और इस एडवांस में तेरे साथ एक अथॉरिटी है जो शब्दों की संख्या से नहीं बल्कि उस प्रेजेंस से आती है जो तेरा साथ दे रही है। मैं तुझे हैरान करूंगा कि कैसे मैं छुपे हुए रिसोर्सेज को अनलॉक करूंगा। अपॉर्चुनिटीज जो दूर लगती थीं वो नेचुरली आएंगी। तू ऐसे स्पेसेस में जाएगी जहां पहले तुझे कंसीडर भी नहीं किया जाता था, और तुझे जबरदस्ती घुसना नहीं पड़ेगा। तुझे बुलाया जाएगा इसलिए नहीं कि तू खर्च करने के लिए बदल गई, बल्कि इसलिए कि तूने अपनी असलियत को ईमानदारी से बनाए रखा। तूने तब खुद को नहीं बेचा जब बेच सकती थी। तूने वो बात नहीं छुपाई जो तुझे कहनी चाहिए थी। तू उस बहाव के साथ नहीं गई जब सबने तुझे प्रेशर डाला, और भले ही लग रहा था कि इसका कोई फल नहीं मिल रहा, अब वो सब वफादारी के तौर पर रिकॉर्ड हो रहा है। तेरे आसपास का माहौल बदल रहा है। अब ये अनिश्चितता का माहौल नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार जमीन है। सिर्फ मेरी नहीं बल्कि तेरी भी, क्योंकि जब मैं रिवील करता हूँ तो मैं वो भी रिवील करता हूँ जो मैंने तुझ में डाला है। और तूने ऐसे गिफ्ट संभाले हुए हैं जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए थे। ऐसी काबिलियतें सोई हुई हैं, टैलेंट्स जिन्हें तूने इरेलेवेंट समझा, आइडियाज जिन्हें तूने बहुत बड़े समझकर छोड़ दिया था। पर जो आ रहा है उसे तेरी एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, बस तेरे हाँ कहने की जरूरत है। वो हाथ जो सब कुछ बदल देता है, वो हाथ जो नामुमकिन को खोल देता है। और जो मैं ला रहा हूँ वो कमजोर नहीं है, अस्थिर नहीं होगा, गुजरने वाला नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा खड़ा कर रहा हूँ जो तेरे बाद भी रहेगा, इस सीजन के बाद भी, तेरे प्लान्स के बाद भी। जो मैं तेरे साथ शुरू करता हूँ वो जनरेशंस पर असर डालेगा।
आसमान में कुछ ऐसे तय पल हैं जिनका ऐलान तुरही से नहीं होता, पर जो एक पहले और बाद को मार्क करते हैं। आज ऐसा ही एक पल है, इसलिए नहीं कि तू क्या महसूस करती है या क्या देखती है, बल्कि इसलिए कि मैंने क्या डिक्री किया है। यह दिन इटर्निटी से तय किया गया है, इसलिए नहीं कि तू क्या हासिल कर सकती है, बल्कि इसलिए कि मैंने तेरे वजूद पर क्या रिलीज करने का फैसला किया है। लंबे समय तक तूने सोचा कि जो मैंने तेरे लिए तैयार किया था वो तभी आएगा जब तेरे आसपास सब कुछ ठीक होगा, अगर परिस्थितियां ठीक होंगी, अगर सही लोग तेरे साथ होंगे। पर जो मैं इंतजार कर रहा था वो बाहरी माहौल परफेक्ट होने का नहीं, बल्कि अंदरूनी तौर पर सच्ची तैयारी का था। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स एआई के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की एनर्जी को और स्ट्रांग बनाने का एक तरीका है। आपका हर छोटा बड़ा योगदान इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाता है और ब्रह्मांड के मैसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है।